अस्सलाम वालेकुम। अल अजीज रियल एस्टेट्स एंड बिल्डर्स के चेयरमैन और क्राउन सिटी गवादर के सोसाइटी के चेयरमैन मिस्टर शेख नदीम अहमद साहब के ज़ेरे निगरानी एक छोटी सी और बड़ी खूबसूरत सी प्यारे से दोस्तों के साथ की गई ऑर्गेनाइज्ड एक ग्वादर बिजनेस एक्सपो में आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गवादर पाकिस्तान का एक ऐसा पोर्ट है जहां पर एक बहुत ग्लैमर, चार्म और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफशोर कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए और बहुत सारी सेटलमेंट्स के लिए, जिसको कहा जाता है कि अगर ये आबाद हो जाए तो किसी भी सूरत ये दुबई से कम नहीं है। तो इस सिलसिले में ये वो तमाम दोस्त यहाँ पर शेख साहब के पुराने साथी 20-20, 25-25 साल से जो कि गवादर को डील कर रहे हैं, गवादर में अपना काम कर रहे हैं, तो उनसे हम इनकी राय लेंगे, इनकी ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस गवादर के हवाले से, दुबई के हवाले से, गवादर और दुबई को कंपैरिजन करने के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ साथी, हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त शेख साहब के बड़े पुराने शफकत हुसैन बाजवा साहब से हम उनकी राय जानेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शेख नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका फराहम किया, पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो गई और एक रिवाइवल का एक एनर्जी फील हो रही है कि हम रिवाइव कर रहे हैं ग्वादर के हवाले से। तो जहाँ तक ग्वादर, बहुत सारे दोस्त रोज़ाना डिस्क्राइब करते हैं इसको, हर एक प्रोग्राम होता है, हर जगह पे कोई ना कोई गैदरिंग होती है इस हवाले से। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि गवादर को अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में प्रायोरिटी दे दे तो गवादर जितना कमा के दे सकता है हमें, और कोई शहर हमें कमा के नहीं दे सकता। चूँकि ये बातें करना कि सेंट्रल हब है, ऑन रूट है, ये सारी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन अब जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अगर इसको बिल्डिंग लाइन में ले आया जाए, कंस्ट्रक्शन की तरफ गवादर को ले आएँ, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर दे, और ख़ास तौर पे जो इसकी इंटरलिंक रोड्स हैं इनके ऊपर बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि हुकूमत नहीं कर रही है, उसको करना चाहिए। रियल एस्टेट के हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये एक प्राइम टाइम है इस वक्त ग्वादर में। जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको वेलकम करता हूं कि इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो खासी डाउन है, मार्केट के हवाले से बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इस पे फोकस करें, लोग जो हैं इस तरफ मूव करें, और आजकल कम पैसों में जितने शहर हमारे सारे महंगे हो चुके हैं, तो उस निस्बत से ग्वादर अभी फ्री है एक तरह से। आप ट्रांसफ़र फीस दें और अपना ज़मीन ट्रांसफ़र करवा लें, इस तरह का एक हिसाब हुआ है। 5 मरले का प्लॉट आप कहीं भी किसी भी शहर में पाकिस्तान के लेना चाहते हैं तो आपको 40-50 लाख से कम मेरे ख्याल है कि अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ आज आप जो है उतने पैसों में कोई अच्छी ज़मीन ले सकते हैं जो आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर सकती है, जो कि आपको आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा उसमें पे हो सकता है। हम एक और बात बाजवा सर से पूछना चाहेंगे कि ग्वादर में ऐसा क्या चार्म है कि जिससे पाकिस्तान के जितनी भी आवाम है जो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में बस रही है, वो अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट होने के बाद वो उस शहर की तरफ रुख करे खरीदारी के लिए। तो कोई ऐसा चार्म, कोई ऐसा ग्लैमर, कोई ऐसा प्रॉफिटेबल कोई हमें सुजेस्ट करे, कंसल्ट करे, जिससे आवाम इस चीज़ को रियलाइज कर सके कि वाई टू गो ओवर देयर। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट अट्रैक्शन है आपके लिए वो ये है कि यहाँ ज़मीन बहुत सस्ती है, ट्रांसफ़र का प्रोसीजर बहुत आसान है, बहुत शफाफ है। आप किसी भी हाउसिंग स्कीम में किसी भी जगह पे लेते हैं तो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको वेलकम करती है, उसके अपने साथ लेटर आपको इशू करके देती है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको वेट करके देती है, जो कि पाकिस्तान में अभी तक कोऑर्डिनेट्स वेट करने का प्रोसीजर किसी भी मेरे ख्याल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी तक अख्तियार नहीं किया। आम प्लॉटिंग होती है, एक आम नक्शा होता है, उस पर नंबर पर प्लॉट बेच के फारिग कर देते हैं। दूसरा ये है कि चूँकि ये शहर अभी आबाद होना है, हर शख्स के रहने के लिए यहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है। कोई भी कारोबार जो भी आप करना चाहें, रियल एस्टेट को छोड़ दें, हमारा चूंकि रियल एस्टेट है, हम बार बार रियल एस्टेट की बात करते हैं, इसको छोड़ दें, आप पेट्रोकेमिकल में आ जाएं, आप इंडस्ट्रीज में आ जाएं, फिश कैनिंग में आ जाएं, आप फूड आइटम्स में आ जाएं, लोकल लोगों की म्यार ज़िंदगी आखिर यहाँ बुलंद होना है। तो उसके हवाले से आप कोई कपड़े का एक लगा लें, छोटा काम मैं कहता हूँ, इसको कपड़े हैं,
हर तरह की मार्केट यहाँ डेवलप होने वाली है और जीरो से स्टार्ट है। तो ये एक इतना अच्छा शहर है जहाँ सिक्योरिटी सबसे बेहतरीन है। ये यहाँ की सिक्योरिटी ग्वादर में चोरी चिकारी के हवाले से बहुत महफूज शहर है। तो बिजनेस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर और दूसरे शहरों में इतनी सहूलियात मौजूद फ़िलहाल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ, कम से कम विज़िट करें, देखें अपना मुल्क है, आप आके देखें तो सही। जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत जगह है। जहाँ सबसे बड़ा पोटेंशियल, जो अभी दोस्त पूछ रहे हैं कि बड़ा पोटेंशियल क्या है, तो वो इसकी पोर्ट है। डीप सी पोर्ट किसी भी शहर के लिए एक ऐसा इंजन होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को घसीट सकता है। जितना बड़ा इंजन होगा उतनी ही गाड़ी लोड ज़्यादा ले जा सकती है। तो ये इसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल या सबसे बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ जो है वो यहाँ की पोर्ट है। अल्टीमेटली इसने चलना ही चलना है, जो मर्जी हो जाए, जो हालात जैसे हों, जंगें हों, जो कुछ भी हो, इस पोर्ट ने चलना ही चलना है। वो लेटर और सुनर इसने चलना ही चलना है। और उसमें उस तरक्की में हिस्से के लिए आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत बातें और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बातें, जिनको अगर आप अवेल करना चाहते हैं, अगर आप इनके एक्सपीरियंस को अवेल करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी बिग प्रॉफिट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त जो बहुत ज़्यादा रेज किया जा रहा है और पूछा जा रहा है वो ये है कि GDA की एक्टिविटीज़ क्या हैं। जितना इन्वेस्टर है, डेवलपर है, डेफिनेटली वो तो ज़ाती तौर पर चाहते हैं कि GDA फ़ौरन डेवलप हो और ये एक आबाद शहर हो और टॉप 10 जो है ना वो एरियाज़ में इसको काउंट किया जाए, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पर पोर्ट है, वहाँ चाहे मलेशिया का लाबवान है, चाहे ईरान का बंदर अब्बास है, तो सेम पाकिस्तान का हमारा ग्वादर है। तो ये ग्वादर लाबवान से पीछे क्यों है, UAE में दुबई से पीछे क्यों है, इवन बंदर अब्बास से भी पीछे क्यों है, GDA क्या कर रही है और मास्टर प्लान क्या है, इसमें कैसे मजीद बेहतरी आ सकती है, इस सारी चीज़ के बारे में, इस सारे सिनेरियो के बारे में हम एक दफ़ा फिर राय लेते हैं बाजवा सर से। देखें जी, मास्टर प्लान 2019 में जब इम्पोज किया है ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, तो उसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इस शहर की फुटेज क्या होगी, किस एरिया में रेजिडेंशियल होगा, कहाँ पे आपको कमर्शियल चाहिए, कहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल रिक्वायर्ड है या वेयर हाउसेस, तमाम अमेनिटीज़ के लिए उन्होंने एक प्लान चाक आउट कर दिया हुआ है। उसमें अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है मास्टर प्लानिंग की, उस पे स्ट्रक्चर पे काम तो हो रहा है, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मीनों के हवाले से है, तो उन्होंने इसकी 14 ब्लॉक्स बना के 14 टाउन बनाए हैं, 1 to 14। इसमें उन्होंने मास्टर प्लान के अंदर टाउन प्लानिंग कर दी है, जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं। बेसिकली है तो टाउन प्लानिंग है, प्लॉटिंग कर दी जाए जिस जगह की, तो उसको टाउन प्लानिंग ही कहा जाता है। तो खैर माइक्रो प्लानिंग कर दी हुई है। उसमें जो ज़मीनों के प्लॉटों के साइज होंगे, जो कंस्ट्रक्शन का लेवल होगा, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन की जाएगी, किस तरह के साइज ऑफ प्लॉट्स होंगे, ये सारा उन्होंने डिफाइन कर दिया। चले थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है, थोड़ा वक्त का ज़्या इसे मैं समझता हूँ, हालांकि जो नहीं होना चाहिए था, इसको क्विकली करना चाहिए था। 2004-05 में जैसे मास्टर प्लान पहले आया था, तो इसको 2006-07 में ही नेक्स्ट मास्टर प्लानिंग आ जानी चाहिए थी और फटाफट उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता और फटाफट उस पर काम हो जाता। तो इसमें गवर्नमेंट की थोड़ी नहीं, बहुत सारी नेग्लिजेंस और सुस्ती है कि इस शहर को बनाने के अमल में। जिस तरह से इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट के लोग और बिल्डर्स ने जिस तरह इंटरेस्ट दिया था इस शहर को बनाने के लिए, उस हिसाब से हुकूमत ने उसी मैचिंग रफ्तार से काम नहीं किया, जिसमें ख़ास तौर पे रोड नेटवर्क जो है उसको कंप्लीट नहीं किया गया। मैं बार बार एम्फेसाइज करूँगा कि ये मास्टर प्लान की मुकम्मल करने के साथ साथ जो उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शहर को रिक्वायर्ड था वो मुकम्मल नहीं किया गया। जैसे अब एक्सप्रेस वे है, एक इसकी अहम ज़रूरत है, लेकिन उसको अभी तक मतलब तेज़ रफ्तारी से नहीं बनाया जा रहा, जिसमें कुछ ओवरऑल सर्कमस्टांसेस होंगे, ज़ाहिर है वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जानते हैं कि उसमें क्या मसाइल हैं। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ जहां तक GDA ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी कैपेसिटी में जो कर सकता था उसने किया है। हालांकि ये बहुत कम है, इसको इतना नहीं होना चाहिए था, ये बहुत कम है। उन्होंने पार्क्स की डेवलपमेंट है, ओल्ड सिटी की बहाली है, उसमें मुल्ला फाजल चौक, मैं मिसाल देता हूँ, मशहूर चौक था शहर का, उसमें पानी कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, और इस दफ़ा ये जो बारिश 4-5 दिन पहले बारिश आई है उससे उल्टा धुल के और खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो पुरानी बिल्डिंग्स को रिस्टोर कर रहे हैं, जितना उनके पास फंड मौजूद है उतना तो वो कर रहे हैं।
उससे मेरा ख्याल है कि थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो हमारी वफाकी हुकूमत है, ये इसकी कमज़ोरी है कि ये उसको उतनी सपोर्ट फराहम नहीं कर रही कि जंगी बुनियादों पे काम किया जाए। देखें, एक बैरिया टाउन है या एक DHA का इदारा कोई है या कोई नेवल हाउसिंग स्कीम है नेवी की, आप दूसरे शहरों में देखें वो रातों में डेवलपमेंट करके वो मारते हैं। होता ही है कि उसके पीछे उनके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं। हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास कोई पैसा ही नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए बजट नहीं है, कोई ऐसी उनकी अर्निंग सोर्स है नहीं, कोई उनकी अपनी हाउसिंग स्कीम्स नहीं है जिनसे वो पैसा कमा लें और शहर पे खर्च कर दें। तो ये सारे हर्डल्स हैं जो इस शहर को रोके हुए हैं। तो मैं एक इस फोरम से भी एक डिमांड करता हूं कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इस शहर को सीरियस ले। इस शहर का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लोगों की कुर्बानी है, लोगों ने 20-20 साल इस शहर के लिए दे दी हैं और साथ साथ जो है इन्वेस्ट किया है, सरमाया अपना लेके आए हैं, अपना सरमाया लगाया है और आज भी लगाने को तैयार हैं। आप किसी बिल्डर को कहीं यहाँ बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करें, वो मिनटों में खड़ा करने को तैयार है। मरीन ड्राइव सिर्फ बना दी जाए, मरीन ड्राइव पे अगर स्ट्रक्चर्स बना दिए जाएं तो ये बहुत आगे जा सकता है। ग्वादर में हमारा अपना जो प्रोजेक्ट है एशिया हाइट्स के नाम से, एयरपोर्ट रोड पे कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज हमारे हैं और इसके अलावा 50% शेयर मेरा जो है वो वाइट पर्ल सिटी के साथ मौजूद है, जो एक अच्छी हाउसिंग स्कीम है। तो हम नेक्स्ट शेख साहब के बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनके बड़े ही पुराने दोस्त की तरफ जाते हैं। राना नज़ीर अहमद साहब से मुलाकात करते हैं, जानते हैं उनकी राय के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस तकरीब को मैनेज करने का और आज पुराने दोस्तों को ग्वादर के हवाले से इकट्ठे करना है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ग्वादर के हवाले से जो बात करते हैं, क्योंकि किसी भी दुनिया के अंदर जो सिटी पोर्ट होती है, पोर्ट हमेशा आप दुनिया में कहीं भी देख लें, जो जो शहर पोर्ट के ऊपर हैं वो हमेशा अमीर और पैसा वाले शहर होते हैं, क्योंकि पोर्ट की वजह से ज़ाहिर है तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपके लैंड भी और बिज़नेस जितने लोग आते हैं वो अच्छा कारोबार करते हैं। तो पोर्ट क्योंकि हमारी बिल्कुल मुकम्मल है, ऑपरेशनल है, हाँ रोड है, हमारे मेन रोड तकरीबन हमारे कनेक्ट है, सिर्फ थोड़ा सा काम रहता है तो इंशाल्लाह वो भी आगे बढ़ेगा। तो बाकी ये है कि लैंड के हवाले से जो वो भाजपा साहब ने कहा है कि अभी क्योंकि कीमतें वैसे बहुत कम हैं तो इस लिहाज से हर बंदे को आना आसान काम है। मिसाल के तौर पे अगर किसी छोटे शहर में भी आप प्लॉट 5 मरले का लें तो उसकी 20-25 लाख रुपया बुकिंग ही आ जाती है और 25-30 लाख का प्लाट है, 10-15 लाख बुकिंग है, वहाँ पे कनाल का प्लाट 5-6 लाख रुपए में मिल जाता है। तो इससे सस्ता कोई और हो नहीं सकता जो कि बिल्कुल पोर्ट के ऊपर हो। फिर पोर्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, GDA है, वो एक बाकायदा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कई डेवलपमेंट अथॉरिटियों से बहुत बेहतर है और वहाँ कोई भी सोसाइटी, तो सबसे बड़ी बात है आप जितने भी सूबे और जितने भी शहरों में चले जाएँ तो जितनी सोसाइटियाँ हैं उनके NOC कंप्लीट नहीं है, यानी कि उनका अक्सर यही इश्तिहार आते रहते हैं कि ये अप्रूवल नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ, लेकिन ग्वादर में कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जो बगैर NOC के हो और वो सेल हो सकती हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उनके हर प्लॉट की जो लेटर है वो GDA साइन करता है, उसकी जो अलॉटमेंट लेटर है उस पर डबल साइन होते हैं, वेट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कमाल है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ बाकी हालात हैं, चीज़ें हैं, वो चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त अपॉर्चुनिटी बहुत है, वहाँ होना चाहिए। बाकी मेरा अपना वहाँ पे 2 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने 200 अपार्टमेंट डिज़ाइन किए हुए हैं, 150 शॉप का मॉल है और ये सिंगार हाउसिंग के अंदर टॉप का है और इंशाल्लाह ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, ये रेडी टू सेल है। तो हम भी थोड़े से इसको लॉन्च करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम तमाम दोस्तों को दावत देते हैं कि वो ग्वादर आएँ और इसके अंदर शामिल हों। थैंक यू। ग्वादर के एक बहुत ही शानदार, बहुत बड़े अच्छे इन्वेस्टर मियां मोहम्मद जावेद, ग्वादर के एक बड़े इन्वेस्टर्स में इनका नाम आता है। तो अब जानते हैं इनकी राय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ शेख नदीम साहब का कि जिन्होंने आज ग्वादर के हवाले पे ये इवेंट को तरतीब दिया है और बहुत अच्छा लगा कि बहुत पुराने हम साथी हैं जो ग्वादर में बिज़नेस करते हैं, तो एक हमारी मुलाकात भी होगी और हम ग्वादर के हवाले से एक जो प्रोग्राम जो चल रहा है यहाँ पे डिस्कशन हो रही है उसको हम रिफ्रेश भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक मेरी राय है ग्वादर के हवाले से। ग्वादर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, एक नया शहर डेवलप होने जा रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए। गवर्नमेंट के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
वहाँ पे पोर्ट जो है वो कंप्लीट है, बल्कि ना सिर्फ कंप्लीट है बल्कि वो ऑपरेशनल है। और इसके अलावा वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो 4300 एकड़ के ऊपर जो बन चुका है इस वक्त, तो वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। अभी कुछ चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ बेहतरी हो रही है और होने जा रही हैं। मैं तकरीबन 2005-06 से ग्वादर के साथ मुंसलिक हूँ, वहाँ पे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करता रहूँ, वहाँ पे मेरा आना जाना भी रहता है। तो जो चीज़ें हम देख रहे थे 2004-05-06 में, उनसे आज बहुत बड़ा फ़र्क है। मतलब वहाँ पे उस वक्त प्राइसेस जो थी वो, जैसे आज हम कहते हैं बहुत कम प्राइसेस हैं, लेकिन वो जो रेट्स थे आज भी वो रेट नहीं है। यानी अगर आज कोई बंदा वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो जो हमने 2005-06 में वहाँ पे रेट्स देखे हैं उनमें और आज में काफ़ी फ़र्क है। तो इसी तरह से हर आने वाले वक्त में ग्वादर की जो है वहाँ पे डेवलपमेंट भी बढ़ती गई, वहाँ पे रेट्स भी बढ़ते गए, लोगों की तादाद भी बढ़ती गई। और कहा यही जाता है कि शहरों को जो है वो इंसान आबाद करते हैं, जहाँ पे आबादी होगी वहाँ पे बिज़नेस होगा। और जो बिज़नेस की बात है वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, सिर्फ प्रॉपर्टी के हवाले से नहीं, बाइंग सेलिंग के हवाले से नहीं है। मतलब वहाँ पे अभी शायद 60-70 हज़ार की आबादी कम से कम होगी ग्वादर की, लेकिन वहाँ पे कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। जैसे वहाँ पे कोई भी आप किसी भी ब्रांड की बात करें तो वहाँ पे इस तरह को कोई बिज़नेस नहीं है कि नॉर्मल वहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पे लोगों की बाइंग सेलिंग होती है। तो हर एक बिज़नेस में वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं वहाँ पे। और मैं राय दूंगा दोस्तों को, जो भी मेरा जो मैसेज है कि ग्वादर एक ऐसा शहर है जहाँ से जो बंदा भी गया उसने गेन किया है, और अगर वो मुंसलिक रहा तो वो और भी इंशाल्लाह गेन करेगा, और वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उनमें सबसे बेहतर इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्वादर में है। थैंक यू।